हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की ये अगली कॉमिक्स 12 घोड़ों का रथ। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। 12 घोड़ों का रथ। खांडव प्रस्थ के राजा थे असुप्रस्थ। शिकार के इतने शौकीन कि जंगल में दूर दूर तक अकेले ही निकल जाया करते थे, जिन्हें हर समय रहती थी एक नए शिकार की तलाश। कल हमने बब्बर शेर का शिकार किया था, आज किसकी बारी है? उनका इकलौता पुत्र राजकुमार अतुल प्रस्थ, जो अक्सर असुप्रस्थ की इस आदत से परेशान होकर जिरह किया करता। पिताजी, अब आपको अपनी शिकार की आदत का त्याग करना चाहिए। ईश्वर ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो इस राज्य के भविष्य का क्या होगा? राजा असुप्रस्थ बात को हंसी में उड़ा देते, यह कहकर, हा हा हा, जिस राजा के पास तुम जैसा पराक्रमी, बुद्धिमान व होनहार उत्तराधिकारी हो, उसे राज्य की परवाह करने की आवश्यकता है क्या पुत्र? हम तो अब शीघ्र ही राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर निर्भय होकर शिकार का आनंद लेना चाहते हैं। अतुल प्रस्थ भी उनकी शिकार की आदत को ना बदल सका। हा 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 हा, आज कोई जानवर ही दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है हमें देखते ही सब छुट्टी पर चले गए हैं। हा हा हा। उधर जंगल में ही कोई और भी निकला था शिकार पर। शिकार! हा हा हा। जिसकी एक आवाज पर वन्य प्राणियों में मच गई थी खलबली। कौन फटकता साक्षात मौत के उस दूत के निकट? खोपड़ दंत आज पशुओं के स्थान पर करेगा कोई नया शिकार। हा हा हा। राजा असुप्रस्थ उस विचित्र राक्षस को देखकर चौंक पड़े। अरे, यह कैसा विचित्र राक्षस है? अगर यह नगर में प्रवेश कर गया तो ना जाने कितने इंसानों की मौत बन जाएगा। खोपड़ दंत की निगाहें भी अपने शिकार पर ही लगी थी। शिकार, नया शिकार, मानव। राजा असुप्रस्थ के धनुष से छूट निकले तीर। राजा असुप्रस्थ के हाथों आज तेरी मृत्यु निश्चित है रे दुष्ट राक्षस। खोपड़दंत से टकराकर चितरा गए असुप्रस्थ के सारे तीर। टिनन टिनन टन टन। हा हा हा। रे तुच्छ मानव, ये क्या करता है? चूहा होकर शेर से लड़ता है। उफ, इसका जिस्म तो कठोर धातु का बना लगता है। इस पर मेरा तीरों का आक्रमण व्यर्थ ही जाएगा। राजा असुप्रस्थ ने पहले कुछ सोचा, फिर एकाएक रथ का घोड़ा एक और दौड़ा दिया। इस समय इससे उलझना उचित नहीं। यह कई शैतानी शक्तियों का स्वामी लगता है। शिकार भाग रहा है। खोपड़ दंत उसके पीछे लपका। राजा असुप्रस्थ ने रथ को सरपट दौड़ाया। असुप्रस्थ, तू जितना भी भगा ले रथ, पर मुझसे नहीं बच पाएगा। तीनों लोकों में मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। हा हा हा। उसी समय संयोग से आकाश मार्ग से गुजर रहे नारद जी के कानों में खोपड़ दंत के कहे वे शब्द पड़ गए। ओहो, वह राक्षस उस मानव का भक्षण करने के लिए उसे पकड़ने की चेष्टा कर रहा है। ठीक इसी पल राजा असुप्रस्थ के रथ का घोड़ा जा टकराया राह में आ गए एक वृक्ष से, और खड़ाक! आ नहीं, हिनन हिनन। उछलने के साथ ही राजा असुप्रस्थ का सिर टकराया एक चट्टान से। आ! यह देख खोपड़ दंत ने एक भयानक अट्टहास लगाया। हा हा हा, आखिर मैंने पकड़ ही लिया तुझे। वह दृश्य देख नारद की आंखों से क्रोध बरस पड़ा। नारायण नारायण, मेरी आंखों के सामने इसने एक निरीह प्राणी की हत्या कर डाली। यह दुष्ट राक्षस पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसे इसका सबक सिखाना होगा। खोपड़ दंत ने अपने शिकार को दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि, ठहर जाओ खोपड़ दंत। नारद मुनि, क्यों खोपड़ दंत, अभी क्या कह रहे थे तुम? तीनों लोकों में तुमसे अधिक तीव्र गति के साथ कोई नहीं भाग सकता। तीनों लोकों में क्या कोई ऐसा वाहन या प्राणी है जो मुझसे अधिक तीव्रता के साथ दौड़ता हो? निसंदेह है खोपड़ दंत। खोपड़ दंत के मस्तक पर बल पड़ गए। कौन है वो? भगवान सूर्य का 12 घोड़ों का रथ, जिस पर सवार होकर भगवान सूर्य पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं। क्यों, चक्कर आ गया ना ये सुनकर? मुनिवर, क्या मैं उस रथ को प्राप्त कर नहीं कर सकता?
नारायण नारायण, यह तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि प्रत्येक शरद पूर्णिमा की रात को सूर्य की पुत्री सूर्यदा पृथ्वी पर भ्रमण के लिए उतरती है, तब शायद कुछ हो सके। इतना कहने के साथ ही नारद जी वहां से अदृश्य हो गए और खोपड़ दंत की आंखें सिकुड़ गई, सोचने के अंदाज में। शरद पूर्णिमा की रात्रि, सूर्य की पुत्री सूर्यदा। अब तो मैं सूर्य रथ हासिल करने के पश्चात ही शिकार को हाथ लगाऊंगा, किंतु सूर्य के प्रकोप से अपनी रक्षा करने के लिए पहले मुझे भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। गुफा में जाकर खोपड़दंत भगवान विष्णु की कठोर साधना में जुट गया। इधर राजकुमार अतुल प्रस्थ, सेनापति जी, सुबह से संध्या घिर आई है, पिताश्री अभी तक शिकार से नहीं लौटे। मैंने सैनिकों को महाराज की खोज में भेजा है राजकुमार, जब तक वे सैनिक नहीं लौट आते कुछ नहीं कहा जा सकता। संध्या से रात्रि और फिर रात्रि से हो गई सुबह, महाराज अभी तक नहीं लौटे, तब हम महाराज की खोज में जाएंगे सेनापति। इसी समय आप और महामंत्री जी राज कार्य देखेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार अतुल प्रस्थ सैनिकों के साथ निकल पड़ा महाराज की खोज में। ईश्वर ना करे उन पर कोई संकट आ पड़ा हो। शीघ्र ही महाराज अक्सर इसी वन में आखेट के लिए आया करते थे। राजकुमार, महाराज की खोज करने के लिए विभिन्न दिशाओं में चले जाओ सैनिकों। दिवस, सप्ताह और फिर माह। पिताश्री, आपको ढूंढे बगैर महल नहीं जाऊंगा मैं। पिता की तलाश में भूखा प्यासा राजकुमार वन में भटकता रहा। उधर खोपड़दंत की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु। जागो वत्स, आंखें खोलो। भगवान विष्णु, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। हम तुमसे प्रसन्न हुए वत्स। खोपड़दंत, इच्छा करो, क्या वर मांगते हो? मुझे वर दे प्रभु कि मेरी मृत्यु किसी ईश्वरीय शक्ति के हाथों ना हो। भक्त की इच्छा पूर्ण कर दी भगवान ने। तथास्तु। प्रसन्न हो उठा खोपड़दंत। आप धन्य हैं प्रभु। अगले ही पल एक भयानक अट्टहास लगा उठा वह। हा 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 हा। अब स्वयं भगवान विष्णु भी मेरा अहित नहीं कर सकते। शरद पूर्णिमा की संध्या। पिताश्री, क्या आपकी तलाश में यूं ही भटकता रहूंगा मैं? आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप पिताश्री? सामने क्यों नहीं आते? यही वह क्षण थे जबकि आश्चर्य के साथ फैल गए राजकुमार अतुल प्रस्थ के नेत्र। आंसू, पिताजी के आंसू, पिताजी के रथ का आंसू। रोमांच से भर उठा अतुल प्रस्थ। मैं इस आंसू को हजारों में भी पहचान सकता हूँ। ये पिताश्री के रथ का घोड़ा है। उफ, इसका मतलब पिताश्री भी आसपास ही होंगे। हिनन हिनन। राजकुमार अतुल प्रस्थ को देखते ही घोड़ा भी उछलने लगा। घोड़े की बेचैनी के साथ उछलता देख व्यग्रता के साथ चीख उठा अतुल प्रस्थ। हाँ हाँ, बताओ, तुम जरूर जानते हो कि मेरे पिताश्री पर क्या गुजरी। कहाँ है वे? बताओ दोस्त, शीघ्र बताओ। हिन गुर्र। यह सांकेतिक अंदाज में कुछ कहने की चेष्टा कर रहा है। इसे खोल देना चाहिए। हिन गुर्र। रस्सी की एक गांठ ही खोल पाया था वह कि तभी उफ, यह क्या? सामने खड़ा था एक भयंकर राक्षस। ओए, कौन है तू जो मेरे भोजन को खोल रहा है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपना भोजन बनाऊंगा तुझे। हा हा हा। राक्षस ने अतुल प्रस्थ पर प्रहार किया। धमाक। ओह, इससे निपटना होगा। दूसरे ही पल अतुल प्रस्थ की तलवार उसके हाथ में थी। अब देखता हूं कि मैं तेरा भोजन बनता हूं या तू जंगली जानवरों का। हा हा हा। राक्षस ने पुनः अतुल प्रस्थ पर वार किया। खटाक। उफ, बाल बाल बचा मैं इसके सींग से। इसी क्षण राक्षस की पीठ पर पड़ी घोड़े की पांव की ठोकर। हिन धड़ाक। आह, वाह, तुम्हें तो असुराज की उपाधि मिलनी चाहिए प्यारे घोड़े। घोड़े के पांव की ठोकर से उछलकर जैसे ही राक्षस राजकुमार अतुल प्रस्थ के निकट गिरा, खच। आह। तत्पश्चात अब तुम मुझे ले चलोगे अपने स्वामी के पास। हिनन हिनन। बंधन मुक्त होते ही राजा अशुप्रस्थ के रथ का घोड़ा तेजी से एक ओर को भाग पड़ा। अब यह बात साबित हो चुकी है कि पिताजी अवश्य ही किसी संकट का सामना कर चुके हैं। उफ। घोड़ा जिस स्थान पर पहुंचकर रुका, वहां का दृश्य देखते ही राजकुमार
अतुल प्रस्त के मस्तिष्क में एक साथ कई अनजानी आशंकाओं ने जन्म लिया। पिताश्री का रथ, हिनन, और कुछ दूर एक चट्टान पर निगाहें पड़ते ही पिताश्री, नहीं! उफ! कितनी ही देर वह अपने पिता के शव से लिपटा रोता रहा। आपका यह हश्र किसने किया पिताश्री? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी तीव्र प्रकाश से वह स्थान रोशन हो उठा। उफ! यह चमक, यह प्रकाश कैसा! आकाश से पृथ्वी पर उतरती उस अप्सरा को देखकर दंग रह गया वह। इसके जिस्म से तो दिव्य प्रकाश फूट रहा है। कौन है ये अद्भुत सुंदरी? उस अद्भुत सुंदरी के कदम पृथ्वी से टकराए। वाह! पृथ्वी का भ्रमण कर चित्त प्रसन्न हो उठता है। सचमुच सूर्य पुत्री सूर्यदा, इस रात्रि की हमें भी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। किंतु क्या जानती थी सूर्यदा कि संकट निकट ही है। मुझे भी थी इसी पल की ही प्रतीक्षा। हो, कौन है ये गुस्ताख? प्रेम से खोपड़दंत कह सकती हो तुम मुझे। अब तुम मेरी बंदिनी हो। सूर्य शक्ति के कारण मुझे स्पर्श करते ही इसे तो भस्म हो जाना चाहिए था। अवश्य ही इस शैतान को कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है। राजकुमार अतुल प्रस्थ सा खड़ा था। यह राक्षस कौन है? मुझे इस अद्वितीय सुंदरी को इस राक्षस के चंगुल से छुड़ाना चाहिए। अगले पल, दुष्ट राक्षस, छोड़ दे इसे। तू कौन है मच्छर? महावीर राजा अशुप्रस्थ का पुत्र अतुल प्रस्थ। महावीर राजा अशुप्रस्थ। बच्चों, वह मेरे ही हाथों मारा गया था। यह सुनते ही अतुल प्रस्थ की आंखें क्रोध से जल उठी। ओहो, तो तू ही है वह हत्यारा। अब तुझे मेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। राजकुमार अतुल प्रस्थ की तलवार का भरपूर वार पड़ा खोपड़ दंत की कलाई पर। टनाक! उफ! यह शैतान इस निर्दोष युवक की हत्या कर डालेगा क्या? अतुल प्रस्थ ने पैतरा बदलकर पुनः उस पर वार किया। टनाक! हो, ये किसी धातु का बना है क्या? तूने बहुत चला ली तलवार। अब मेरी बारी है वार करने की। आह! राक्षस का घूसा खाकर अतुल प्रस्थ गिरा दूर जाकर। खोपड़दंत सूर्यदा की सखियों से मुखातिब हुआ। तुम अभी तक भागी नहीं। चलो भाग जाओ। अच्छे बच्चों की तरह कहना मानो। खोपड़दंत ने सूर्यदा को कंधे पर लाद दिया। नहीं, हे पिताश्री, मेरी मदद करे, मुझे इस दुष्ट से बचाएं। सूर्यदा की पुकार जा पहुंची सूर्य भगवान तक। पिताश्री, रक्षा करे पिताश्री। सूर्यदा! दिव्य दर्पण ने दिखाई सूर्यदा। सूर्यदा को बंदनी बना लिया उस राक्षस ने। बचाओ, बचाओ! चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।